नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, अभी हमने 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस किया था भाई। अभी हम क्या करने वाले हैं भाई, 3 दिनों तक अपना जो इंग्लिश ग्रामर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जिसमें हमारे पास चला हुआ था भाई पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है हमारे पास नाउन। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें करवाई हैं नाउन के अंदर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट या रूल्स है। तो सबसे पहले उनको जाकर देखिए, क्योंकि जब आप आज वाली वीडियो देखोगे, क्योंकि ये आज वाली वीडियो पिछले कॉन्सेप्ट यानी पिछले रूल पे बेस्ड रहेगी भी, इसलिए सबसे पहले तो उनको जाके समझिए। देन आफ्टर आप ये वीडियो देखिए, तब जाकर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगी भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा नाउन के अंदर उनको। अभी देखिए भाई, नाउन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। अभी तक हमने किए थे भाई इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे भाई, फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, इस टाइप से एडवर्ब कैसे पहचानी जाती है भाई, नाउन किस तरीके से काम करता है, मतलब हर टाइप की जो चीज़ें हैं ना हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, अब हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के प्रकार है उनको डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे तो हम बात करेंगे भाई नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप बोलना देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देखिए, मैं आपको वन बाय वन करवाऊंगा उनको, और साथ के साथ एक्सप्लेन कराता चलूंगा भी। अब इसमें पहले नंबर पे तो क्या रहेगा हमारे पास, प्रॉपर नाउन रहेगा भी। क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन। अब समझते हैं भाई ये प्रॉपर नाउन होता क्या है भाई। देखिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ भाई, उसके बाद मैं आपको विद एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये क्या बनेगा हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, नेम ऑफ पार्टिकुलर इन अ सेंटेंस में, यानी यहाँ लिखिए नेम ऑफ अ पार्टिकुलर इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसने बोल क्या रखा है। देखो, इन्हें बोला है नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, यानी किसी निश्चित, क्या लिखा है, किसी पार्टिकुलर या किसी निश्चित। यहाँ मैं लिख सकता हूँ पर्सन का नेम, क्योंकि यहाँ पे नेम आया ना, या फिर किसी प्लेस का नेम, या किसी ऑब्जेक्ट का नेम। क्या है, इन अ सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस के अंदर दे रखा हो, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। इन शॉर्ट, यानी इजी लैंग्वेज में आपको बताने लगूँ प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या है, किसी का एग्जैक्ट नाम, ठीक है ना, यानी किसी का एक निश्चित नाम ही क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब समझते हैं इन चीज़ों को विद एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मैंने लिखा आपके सामने एक एग्जाम्पल। अभी हमको क्या करना है इसके अंदर, याद रखिएगा, हमको प्रॉपर नाउन फाइंड करना है। अब प्रॉपर नाउन कैसे फाइंड होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन लिखवाई, नेम ऑफ पार्ट ऑफ अ पार्टिकुलर, वो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का या ऑब्जेक्ट का। अभी यहाँ देखो भाई, रोहित क्या है भाई, आप बोलो एक पार्टिकुलर नेम है, और ये पार्टिकुलर नेम किसका है, आप इसको पर्सन की कैटेगरी में ले सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ रोहित क्या है भाई, आप बोलोगे ये मेरे पास बनेगा प्रॉपर नाउन, यानी ये एक एग्जैक्ट नाम है भी। क्या है ये, एक एग्जैक्ट नाम है। देन अभी आपको 2 से 3 चीज़ें नोट डाल के याद रखनी है, वो क्या रहेंगी आपके पास नोट में। पहले नंबर पे तो ये है भी, किसी का भी नाम होगा, एनी नेम, किसी का नाम किससे शुरू होगा भी, कैपिटल लेटर, यानी बड़े अक्षर से शुरू होगा भी। जैसे कि मैंने यहाँ रोहित लिखा, देखो ये कैपिटल लेटर से शुरू है भी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ भी याद रखनी है भी, से शुरू होगा। पहली चीज़ तो आपको इसमें ये लर्न रखनी है। देन सेकंड नंबर पे आपको क्या लर्न रखना है इसके अंदर भाई, कि जो प्रॉपर नाउन है भी, क्या है, प्रॉपर नाउन कभी भी अपने आप में प्लूरल नहीं होगा भी।
प्लूरल का मतलब होता है भाई बहुवचन में नहीं होगा भी। क्या नहीं होगा? प्लूरल नहीं होगा। अब जैसे कि रोहित था, अब ऐसा तो नहीं कर सकते आप रोहित्स, ठीक है ना। मोहित है मोहित्स, श्याम है श्याम्स। तो कहने का मतलब हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए भी। देन मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूँ, ठीक है ना। उसमें आपको खुद से ट्राई करनी है कि इसमें हमारे पास प्रॉपर नाउन क्या रहेगा भाई। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आई साराम वाचिंग अ मूवी। क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने? आई सा राम वाचिंग आ मूवी। ये लिखा मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल। देन एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने। इतने आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या रहेगा अभी। देन मैंने लिखा यहाँ पे आई लिव इन दिल्ली। क्या लिखा है? आई लिव इन दिल्ली, ये लिख दिया। अब मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि भाई प्रॉपर नाउन क्या रहेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे आइए भी, आप देखोगे कि क्या है? राम। राम क्या है? एक निश्चित नेम है और कैपिटल लेटर से शुरू है, तो इसका मतलब ये क्या है? मेरे पास एक प्रॉपर नाउन है। देन थर्ड एग्जांपल को देखिए। इसमें मैंने क्या लिखा? आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या बनेगा? अब देखो ये क्या दे रखा है? एक एग्जैक्ट प्लेस का नाम दे रखा है। क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा भी? आप बोलोगे प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने आपसे बोल रखा है कि जो प्रॉपर नाउन होगा उसका जो शुरू का लेटर होगा क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए किसी का नाम। किस में होना चाहिए? कैपिटल। लेकिन ये तो किस में दे रखा? स्मॉल। मीन्स इसको कैंसिल करके हम यदि इसको प्रॉपर नाउन में लेके आएंगे तो कैसे जो सही रहेगा आपके लिए? ये रहेगा दिल्ली, यानी इससे स्मॉल डी का हमको कैपिटल डी कर देना है अभी। तो ये था भी हमारे पास प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप्स की तरफ। अब सेकंड टाइप में किसके बारे में सीखेंगे हम? इसके नाउन के, आप बोलोगे कॉमन नाउन। कौन सा नाउन रहेगा इसके अंदर हमारा? कॉमन नाउन। अभी देखिए इसमें आपको कोई डेफिनेशन वगैरह लर्न नहीं करनी है अभी किसी की भी, सिर्फ एक बार रिवाइज करना और एग्जांपल्स को समझना है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इनके एग्जांपल से ही पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए भी इसमें कौन सा नाउन रहेगा। 5 टाइप्स दे देगा भाई, या 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन जो भी देगा उनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। अब समझते हैं इस कॉमन नाउन को भी, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं भी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन बनाया भाई, और इसको मैंने नाम दे दिया किसका? कमल का, यही है ना। देन फिर मैंने यहाँ एक सेकंड पर्सन बनाया और मैंने इसको नाम दे दिया किसका? कुछ भी नाम दे दो, मान लिया मैंने जय का नाम दे दिया। देन मैंने फिर एक और पर्सन यहाँ पे बनाया और मैंने इसको क्या नाम दे दिया? आप बोलोगे मोहन का। तो आप मुझको ये बताइए कमल क्या है इसके अंदर? आप बोलोगे प्रॉपर नाउन है क्योंकि एग्जैक्ट नाम दे रखा है। जय क्या है? आप बोलोगे प्रॉपर नाउन है। मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो कमल क्या था? आप बोलोगे लड़का है, ये तो यानी बॉय है। जय क्या है? आप बोलोगे लड़का है यानी बॉय है। और मोहन क्या है? आप बोलोगे लड़का है यानी बॉय है। तो कहने का मतलब देखो कमल जय और मोहन इन तीनों के लिए या फिर कुछ भी दे रखा हो सभी के लिए एक चीज कॉमन आई है, वो क्या है भाई? आप बोलोगे बॉय। तो कहने का मतलब यहाँ जो चीज कॉमन मिली आप हमको, तो वो थी बॉय। तो यानी बस यही है हमारे पास कॉमन नाउन, जो क्या दे भी किसी भी पर्सन का, प्लेस का या ऑब्जेक्ट का कॉमन नाम बताए भी। क्या बताए? कॉमन नेम बताए। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं भी। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। देन जो आपका कॉमन नाउन है, जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला था जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, वो आपका ओनली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। बट कॉमन नाउन ऐसा नहीं है, इसको हम क्या है भाई सिंगुलर यानी एक वचन में भी यूज कर सकते हैं एंड प्लूरल बहुवचन में भी यूज कर सकते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल में कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बॉय है। अब बोले बॉय का मतलब लड़का होता है, लेकिन मैं बॉय का क्या कर दूं? बॉयज कर दूं। तो अब ये क्या बन गया भाई? इस सिंगुलर से प्लूरल बन गया। तो कहने का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से कंक्लूजन कि कॉमन नाउन का सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है भाई। अब देखिए भाई मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नाउन लिखवाता हूँ, आपको 2 से 3 बार उन चीज़ों को रिवाइज करना है भाई। ये कॉमन नाउन कौन कौन से रहेंगे आपके पास?
अभी देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गर्ल हो गया अभी, ठीक है ना, इसमें हर लड़की आ जाती है अभी, और लड़की का एक एग्जैक्ट नाम दे रखा है तो वो प्रॉपर में जाएगी। देन क्या है भाई आपका, जो मैंने अभी लिखवाया था बॉय, फिर जैसे मैंने लिखवा दिया सिटी, और सिटी का एग्जैक्ट नाम है तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर में चल जाएगा। देन क्या है कंट्री, और लिखवाऊं तो भाई इसमें आप लिख लो फादर, ये भी आपका कॉमन में ही जाएगा। और मदर लिख लो यहाँ पे, रिलेशनशिप वाले जो नेम है, ब्रोदर सिस्टर, इस टाइप से ब्रोदर सिस्टर, देन टीचर। आप इस तरीके से कितने भी कॉमन नाउन लिख सकते हैं। बस आपको तो अपना कॉन्सेप्ट समझना है, वो किसी भी टाइप का क्या दे दे आपको, किसी भी टाइप का कॉमन नाउन दे दे, आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई। अब देखिए ये तो हो गया भाई हमारे पास किससे रिलेटेड, कॉमन नाउन से रिलेटेड। तो यहाँ अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ भाई, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, अभी हमने क्या सीखा कि जो प्रॉपर नाउन है भाई उसका क्या नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं हो सकता, बट जो प्रॉपर नाउन है वो भी आपका एक कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो सकता है अभी। यानी यहाँ लिखिए नोट डाल के बाद, फिर मैं आपको विद एग्जाम्पल देके इन चीज़ों को प्रूव करूँगा। वो नोट क्या डालना है आपको कि जो प्रॉपर नाउन है को कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है अभी, क्या किया जा सकता है अभी, कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है अभी। अब ये तो मैंने लिख दिया अभी ये बात कि भाई अब ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज होगा, यानी कॉमन नाउन की तरह यूज होगा, तो कहने का मतलब प्रॉपर नाउन का हमारा सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है, क्योंकि मैंने बताया है ना कि भाई कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब देखिए भाई मैं इन चीज़ों को आपको एग्जाम्पल देके क्लियर करता हूँ कि भाई एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, हिज नेम इज रोहित, एक एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, हिज नेम इज रोहित। अभी क्या है, अभी बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, उसका नाम रोहित है, तब आप इस रोहित को क्या मान लेंगे, तो आप सभी बोल रहे ये है मेरे पास प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट नेम दे रखा है ना, तो क्या रहा ये इसमें आपका प्रॉपर नाउन। देन एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ अब, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, देयर आर 4 गर्ल्स इन आवर क्लास, देयर आर 4 गर्ल्स इन आवर क्लास, ये लिख दिया। अभी देखिए भाई यहाँ गर्ल्स क्या है, आप बोलोगे ये मेरे पास कॉमन नाउन है, क्या है, क्योंकि इसमें कंप्लीट गर्ल्स कम्युनिटी का हमको बोध कराया गया है, यानी रिप्रेजेंट किया गया है अभी, तो इसलिए क्या बनी हमारे पास, आप बोलोगे कॉमन नाउन बने। और ये क्या है, कॉमन नाउन में भी आप बोलोगे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है। चलो ये हो गया मेरे पास प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब इस थर्ड एग्जाम्पल को समझिए भी ध्यान से, मैंने लिखा देयर आर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, देयर आर 4 रोहित्स, क्या लिख दिया अब की बार मैंने, 4 रोहित्स लिखा भाई अब की बार, इन आवर क्लास। अब यहाँ पे मुझको बताइए कि जो ये रोहित लिखा है यहाँ ये प्रॉपर होगा या कॉमन होगा। अब ध्यान दीजिए, अ- अभी इस प्रॉपर नाउन को किसकी तरह ट्रीट किया गया है अभी, आप बोलोगे कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया गया है अभी। अब समझो इस बात को भाई, कॉमन नाउन कैसे हो गया अभी, मैंने क्या लिखा भाई, देयर आर 4 रोहित इन अवर क्लास। अब देखिए मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ इस चीज़ को। मान लिया ये एक पर्सन है जिसका नाम रोहित है, ये सेकंड पर्सन है जिसका नाम रोहित है, ये थर्ड पर्सन है जिसका नाम क्या है रोहित है, और ये फोर्थ पर्सन है जिसका नाम क्या है रोहित है भी। ये भी रोहित है, ये भी रोहित है, ये भी रोहित, और ये भी आपका रोहित है, ये लिख दिया।
अभी देखो रोहित रोहित रोहित, ये क्या आ रहा है अभी, हर बार रिपीट हो रहा है और चारों के चारों क्या है, कॉमन है अभी। अब कहने का मतलब जब हम एक की बात करते हैं ना, यहाँ पे ये बात समझना, जब एक की बात की जाती है, एक के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, तब वो एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट होता है। बट अब यहाँ हम किसके अंदर, क्लास के अंदर रोहित की बात कर रहे हैं, और कितने रोहित है, 4 रोहित है, और हमको ये नहीं पता कि भाई किस रोहित की बात कर रहे हैं हम, कि भाई वो रोहित जो मेरा दोस्त है, या वो रोहित जो क्या है भाई मेरे दोस्त का दोस्त है। इस टाइप से कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है इसमें। और जहाँ कुछ भी स्पेसिफिक ना हो तो यहाँ वहाँ पे जो ये प्रॉपर नाउन है अपना कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो जाता है अभी। अब जैसे मैं और एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे आपको इनसे ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आई डू नॉट नो एनी गर्ल। भाई क्या लिखा, आई डू नॉट नो एनी गर्ल, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एक एग्जांपल। अब आप देखोगे भाई यहाँ पे क्या है, गर्ल है, और गर्ल क्या करा रहा है भाई, कंप्लीट गर्ल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई क्या कर रही है ये, कंप्लीट गर्ल कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रही है, जिसमें हर तरह की लड़की आ जाती है, बेशक जिसका नाम कुछ भी हो भाई, ठीक है ना, गीता हो, सीता हो, मीना हो, टीना हो, कुछ भी हो, वो सभी के सभी क्या होंगी, आप बोलोगे गर्ल होंगी। और जो मतलब एक कम्युनिटी का बोध करा दे या फिर रिप्रेजेंट कर दे, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, आप बोलोगे कॉमन नाउन। ये तो आपने इजिली रिप्रेजेंट कर लिया, मैं पता कर लिया इसका। लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल को इस तरीके से लिख दूं कि भाई आई डू नॉट नो एनी सुमन, ये लिखा मैंने अब की बार। अब यहाँ पे देखिए भाई ये सुमन क्या है, सबसे पहले मुझको बताइए प्रॉपर है या कॉमन है। तो आप सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से रीड कीजिए, मैंने क्या लिखा, आई डू नॉट नो एनी सुमन, मैं किसी भी सुमन को नहीं जानता। किसी का मतलब क्या है भाई, हमको पता ही नहीं है भाई कितनी सुमन है भाई, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एनी लगा ना भाई, एनी का मतलब क्या है भाई, किसी भी, और सुमन का नाम मतलब ये किसी का नाम हो गया अभी। तो यानी इससे हमको क्या पता चल रहा है कि भाई हम एक सुमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कई सुमन की बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं अभी, कई सुमन की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि जब एक की बात ना होकर प्रॉपर नाउन में कई की बात हो जाए भी, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, आप बोलोगे वो प्रॉपर नाउन में होते हुए भी कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो जाएगी भी। तो मीन्स यहाँ पे सुमन आपका प्रॉपर नहीं है भी, क्या रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा भी। यानी किसकी तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, तो याद रखिएगा कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा ये, अब ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, आई नो सुमन, ये लिख दिया मैंने एक एग्जांपल। तो मुझको यहाँ बताइए कि भाई ये सुमन क्या है अभी। अब बड़े ध्यान से रीड करना है और आंसर देना है अभी, प्रॉपर है या फिर कॉमन है अभी। अब जैसे मैंने सेंटेंस को रीड किया, देखिए क्या लिखा, आई नो सुमन, मैं सुमन को जानता हूँ। अब सीधी सी बात तो ये है कि या तो वो मेरी दोस्त होगी, या मेरी सिस्टर होगी, या कुछ भी हो सकती है। कहने का मतलब हम अब सारी सुमन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, किसकी बात कर रहे हैं, एक सुमन की बात कर रहे हैं जिसे हम जानते हैं अभी। और जिसे हम जानते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, वन, और वन के रिस्पेक्ट में अब ये प्रॉपर ना, सॉरी कॉमन ना होकर हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट होगी। किसकी तरह, प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट होगी। बहुत से क्या है रट के चले जाते हैं कि भाई जहाँ किसी का एग्जैक्ट नाम दिखता है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हमको क्या है, रटना नहीं है, सेंटेंस को समझना है भी। और सेंटेंस में आपने देखा होगा कि भाई किस तरीके से एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह भी ट्रीट हो सकता है। तो इस तरीके से क्या करना है भाई, हमको कॉमन और प्रॉपर नाउन की पहचान करनी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको फिर भी इन कॉन्सेप्ट्स में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट कर सकती हो, सॉरी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या टाइप्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।